इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री उत्तम चंद जैन की स्मृति में श्रीमती विमलाबाई जैन, श्रीमंत सेठ आनंद कुमार मोना जैन, श्रीमंत सेठ अजीत कुमार नेहा जैन। नमो वज्रायानो नमो लोये सर्वशाहूनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि सम्यक दृष्टि का जो पाप होता है वह औषधिवत होता है। आपने वाक्य कहा होगा सम्यक दृष्टि का पाप औषधिवत होता है, इसका क्या आशय है? वो पाप करता नहीं है, करना पड़ता है। पाप करता नहीं है, हो जाता है। उसके मन में ये परिणाम बना रहता है औषधि खाने वाले को, ये औषधि मेरी कब छूटे। औषधि खाता है लेकिन खाते समय ही उसका भाव होता है, हे भगवान ये औषधि कब छूटे। सम्यक दृष्टि भी संसार की समस्त बातों पर विचार करता है, ये सांसारिक स्थितियाँ से मैं कब निवृत्त होऊंगा, क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा उसका जो विचार आता है, यही विचार उसको औषधिवत संज्ञा देता है। रंजीता जैन बुढ़ार गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि क्या चारों कसायों का बंध एक साथ हो सकता है? क्या होता ही है, बंध सदा चारों का होता ही है, हो सकता नहीं। उदय एक का आता है, क्रोध का उदय है तो मान माया लोभ का उदय नहीं हो सकता, लेकिन बंध सदा चारों का होता है। इंजीनियर पंकज जैन पाटनी कोटा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि चतुर्गति निगोध किसे कहते हैं? चतुर्गति निगोध किसे कहते हैं? चार गतियों का नाम चतुर्गति बोलते हैं, और क्या। चतुर्गति निगोध, चतुर्गति निगोध इसे कहते हैं कि चारों गतियों का जो स्थितियां बनती हैं वह एक चतुर्गति निगोध में आता है। यानी चारों गतियों में भी श्रेष्ठ, हालांकि निगोध की त्रियंच गति होती है, लेकिन उसको चारों गतियों में भ्रमण करके व्यक्ति अंत में निगोध जाता है, इसलिए चतुर्गति निगोध संज्ञा हो गई। चारों गतियों का निगोध अलग अलग नहीं होता, देवों का निगोध नारकियों का। चारों गतियों में भ्रमण करता हुआ व्यक्ति अंत में निगोध में जाता है, यदि मोक्ष नहीं गया तो। इस अपेक्षा से बाकी निगोध जो है त्रियंच गति के अंतर्गत आता है। और इनका प्रश्न महाराज जी की जो भवनवासी देव हैं तो जन्म के उपरांत उनका भी अभिषेक होता है क्या? भवनवासी देवों का अभिषेक जन्म के बाद होता है क्या? ऐसा कोई भी देव है, जन्म रहने के बाद उनको अभिषेक उनका खुद का होता है, ऐसा उल्लेख है। भवनवासी यंत्रों का नहीं होता है, ऐसा कोई उल्लेख निषेधात्मक कहीं नहीं। डॉक्टर संध्या जैन आगरा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि नंद्या व्रत का क्या महत्व है? नंद्या व्रत का महत्व क्या है? नंद्या व्रत का अर्थ तो एक कई बार बता चुका, एक शुभ आकृति है, शुभ संकेत है, और उस आकृति अनादि अनंत है, शाश्वत रूप से है, जो सम्मेद शिखर और अयोध्या के 1000 योजन नीचे बना हुआ है, स्वर्णमयी है, अकृत्रिम। उस आकृति को अक्षय अनंत मानते हैं। कितना भी प्रलय आ जाए, नंद्यावर्त कभी नष्ट नहीं होता, वो अपने अस्तित्व को कायम रखता है। और वास्तु से वह जो आकृति है, वह आकृति बहुत पावरफुल एनर्जी पूर्ण होती है, क्योंकि वास्तव में कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं
जिन आकृतियों से भी हमें नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सपोज कीजिए नाहरमुखी प्लाट है, सिंधमुखी प्लाट है, गौमुखी प्लाट है। अब गौमुखी प्लाट है, जमीन की जो तुमने बाउंड्री बनाई है तो आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। नाहरमुखी प्लाट है, आपको नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, उल्टा ही सोचेंगे। तो आकृतियां भी अपने आप में प्रभाव डाल। छिन्न दोष में ज्योतिष में आता है, आपने नया कपड़ा पहना है, वो फट गया, किसी कील आदि से उलझ गया, तो उन्होंने लिखा किस आकार में फटा, चौकोर फटा, गोल फटा, चूहे के आकार में फटा, गिलहरी के आकार में फटा, छिपकली के, किस आकार में फटा है। उस फटने कपड़े फटने से भी छिन्न दोष का ज्ञान किया जाता है, ज्योतिष का ज्ञान किया जाता है। तो इन आकृतियों का भी एक बहुत अपने आप में साइंस है। और नंद्यावर्त एक ऐसी आकृति है जिनको मैंने भी प्रैक्टिकल किया, मैंने खुद अनुभव किया। मैं शास्त्रों में लिखी हुई बात को पढ़ता हूँ, मानता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी ताकत होती है मेरे नेचर में मैं उसका प्रैक्टिकल करता हूँ। लिखा है, ठीक है, स्वीकार है, श्रद्धा का विषय भगवान ने कहा है, मान लेता हूँ। लेकिन जब तक अपने आत्म संतुष्टि, उससे और डबल श्रद्धा बढ़ जाती है। नंद्यावर्त को हमने बहुत वर्षों से पढ़ा था, ठीक है, नंद्यावर्त होता है, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल किया, आज नंद्यावर्त के प्रति हमारी श्रद्धा अनंत अनंत गुणी बढ़ चुकी है। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, जहाँ जहाँ नंद्यावर्त को स्थापित करके उसकी विधि पूर्वक, इनकी स्थापना की विधि है, विधि पूर्वक कार्य किया, आज उनके लाभ बहुत 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 लाभ उसके मिल गए। तो ये नंद्यावर्त की एक स्थितियाँ मानना चाहिए। राजेंद्र जैन मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि असाता के उदय से पीड़ा होती है और साता के उदय से वह ठीक हो जाती है, फिर बीच में औषधि क्यों ली जाती है? भाई देखो, उदीन ना होती, निमित्त निमित्त। ठीक तो साता कर्म के उदय से ही हो गए, लेकिन उदीर्णा कौन कराएगा साता की? साता दबी हुई बैठी है, असाता के प्रभाव में है। तो उसके लिए, जैसे कोई व्यक्ति है किसी के दबाव में चल रहा है, जब तक वो छोड़ेगा नहीं तब तक वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो छुड़ाने वाला कोई दमदार चाहिए ना। उसने तो बंदी बना लिया है, अब उसके दबाव में चल रहा है। अब कोई ऐसी, जब वो खोलेगा तभी आएगा, लेकिन खोलने वाले को दबाव देना। औषधियाँ हैं, वास्तु है, सोच है, भावनाएं हैं, पूजा पाठ हैं, ये सब हमारे कर्मों की उदीर्णा कराते हैं। जो साता हमारी उदय में आने वाली नहीं थी, हमने उसको उदीर्णा में ला करके उदय में ला दिया। सुख तो कर्म के उदय से ही मिलेगा, लेकिन कर्म को आगे पीछे करके, कर्म में उत्कर्षण अपकर्षण करके। देखो, एक कर्म के उदय से ही नरक गया राजा श्रेणी, लेकिन उसने पुरुषार्थ किया तो कितना माफ हुआ। 33 सागर की आयु कट के 84,000 वर्ष लगे। कितना, आपको कैसे समझाऊं मैं? 1 लाख वर्ष की आयु में सजा मिलना थी उसको 1 मिनट की सजा मिली। अब क्या हुआ? कर्म के उदय से ही मिली, लेकिन कर्म के उदय की अनुभाग शक्ति अपकर्षित कर दी, अनुभाग शक्ति को क्षय कर दिया, हीन कर दिया। ऐसे अनुभाग शक्ति बढ़ा सकते हैं। साता की अनुभाग शक्ति कमजोर मानी थी, हमने उसकी पूजा पाठ कर दी, बढ़ गई। जैसे एक पिलर तुम्हारा टूटने वाला था, तुमने एक बल्ली लगा दिया, उसकी रिपेयरिंग कर दी, लो साहब, उसी पिलर की उम्र बढ़ गई, नहीं तो मकान गिर जाता। लेकिन जैसे आपने सावधानी की, तैसे वो मकान की उम्र बढ़ गई, अब नहीं गिरेगा। रणथंभौर का मंदिर गिरने ही वाला था 1 आध बरसात में, उसकी रिपेयरिंग कर दी, आज हजारों साल के लिए वो अमर हो गया। अब तुम कहोगे गिरना था तो गिरेगा, नहीं, ऐसा कोई नहीं। हमने हाथ लगाया, रिपेयरिंग की, उम्र बढ़ गई।
ऐसे ही साता कर्म है, हमने जो बांधा है उसकी शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं, बहुत शक्ति बढ़ा सकते हैं, ताकत बढ़ जाती है। इसी प्रकार अशुभ कर्मों की शक्ति भी हम बढ़ा सकते हैं, जितना बांधा है उतना ही नहीं, वर्तमान में यदि हम अशुभ आदि कार्य करेंगे तो अशुभ शक्ति की उदीर्णा होगी। तो ये नैमित्तिक शक्तियां कहलाती हैं। भूख भोजन से ही भरेगा, नियम है, लेकिन भोजन को कहीं ना कहीं से हम हीनादिक तो कर ही सकते। भूख तुम्हें कर्म के उदय से ही लगेगी, लेकिन कर्म के उदय को तो हम हीनादिक कर सकते। रिद्धिधारी गणधर परमेष्ठी ने कैसा क्या कर लिया, उनकी भूख की वेदना नहीं होती। श्रेणी में चढ़े हुए 1 पूर्ण कोटि वर्ष तक वेदनी कर्म का उदय है अरहंत भगवान का, लेकिन उनको वेदना नहीं सताती, ये उनका पुरुषार्थ है, ऐसा मानते। आरसी जैन, जयपुर, गुरुवर दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि मैं रिटायर हुआ और मेरे भाव थे मंदिर में 5 लाख रुपए के कमरे बनाने के, लेकिन इनकी पत्नी ने कहा कि साले की स्थिति खराब है, पहले उसकी मदद करो। उसकी कौन मदद करेगा, मंदिर में तो कोई भी कमरा बना देगा। इनके भाव थे मंदिर में कमरे बनाने, संत निवास में कमरे बनाने के रिटायरमेंट के बाद। पत्नी ने कहा कि साले की स्थिति ठीक नहीं है, आप उसे दे दीजिए पैसा बिना ब्याज के, जब उसके पास में होगा तो लौटा देगा। तो साले को अपने, तो महाराज जी भाव तो मंदिर में कमरे बनाने के थे, लेकिन उसकी स्थिति खराब होने के कारण वो पैसे उसे दे दिए। सब बातों के लिए कोई वो नहीं है, आपका परिणाम आपकी स्थिति। एक व्यक्ति ने मकान के लिए पैसा रखे थे, मंदिर में लगा दिए। एक व्यक्ति ने मंदिर का पैसा लगा था, मकान में लगा दिया। ये निर्णय खुद ही कर लो। मेरे कहने से शायद तुम्हें इतनी आकुलता हो जाए कि ठीक नहीं रहेगा, ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। महाराणा प्रताप के लिए जब बात आई, महाराणा प्रताप ने कहा 4 रोटी बनाना, और जब 3 लोग थे वो तीनों घास की रोटी खाने बैठे, बिलाव ले गया, बिलाव ले गया रोटी खा करके। लेकिन चौथी रोटी जो उन्होंने दान के लिए रखी थी, तीनों प्राणी भूखे सो गए, लेकिन जिस चीज पे दान का संकल्प कर लिया था उस रोटी को उन्होंने खाया नहीं, तीनों भूखे रह गए। उन्होंने कहा नहीं, ये दान का संकल्प हो चुका है, ये खाई नहीं जाएगी। इसका चमत्कार ये निकला, इतना चमत्कार निकला, तीनों भूखे रो गए, लेकिन दान की हुई रोटी का हम उपयोग नहीं करेंगे। चमत्कार इतना निकला कि भामाशाह का दिमाग परिवर्तित हुआ, और दूसरे दिन भामाशाह संपत्ति लेकर पहुंच गए और पुनः उदयपुर का राजा बना दिया। राणा प्रताप हल्दी घाटी के समय जो हारे थे, राणा प्रताप जो हल्दी घाटी के जब उनका चेतक घायल हुआ, उसके बाद वो सोच लिया था कि हम अब दोबारा कभी राजा नहीं बन पाएंगे, वहां से भागे, भीलों की बस्तियों में जाकर के आदिवासियों के साथ रहने लगे, और उन्होंने सोच लिया था कि अब कभी दोबारा हम यहाँ लौट ही नहीं सकते। माँ, और संभव ही नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से अकबर ने उनको खरीदा पछाड़ा था, सबसे पहले तो उन्होंने चित्तौड़ को हावी हुए, चित्तौड़ को अपने कब्जे में लिया, और चित्तौड़ को ऐसे कब्जे में लिया कि रातों रात राणा उदय सिंह को, उनके पिताजी को, राणा महाराणा प्रताप सहित परिवार से सहित रातों रात सुरंग के द्वारा भाग करके उदयपुर में जाके शरण ली। उदयपुर में जाकर के इन्होंने किसी प्रकार से उदयपुर बसाया। जंगल था उदयपुर, नगर नहीं था। उस जंगल में धीरे धीरे इन्होंने आदिवासियों की सेना इकट्ठी की, समाज इकट्ठी किया, और उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की, इनके पिताजी ने, और उसका नाम रखा उदयपुर। लेकिन अकबर को जब पता चला कि ये तो राणा उदय सिंह बहुत ज़्यादा समृद्ध हो रहे हैं, उन्होंने उदयपुर पर अटैक कर दिया। और उदयपुर से जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, वो युद्ध का स्थल में देख के आया, बड़ा भयानक स्थल है, भयानक। वहाँ जब वो पराजित हुए, फिर कोई उम्मीद नहीं थी उनकी। उसके बाद उन्हें घास की रोटी खाना पड़ी, लेकिन एक रोटी जो दान की निकाली थी,
उस दान की रोटी पर उन्होंने अपनी नीयत खराब नहीं की। तीनों प्राणी भूखे सोना पसंद किया। रात भर में वो रखी हुई दान की रोटी या दिन भर में रखी हुई वो दान की रोटी ने ऐसा सकारात्मक चमत्कार दिखाया कि रात में भामाशाह का दिमाग बदला कि हमारा राजा जंगलों भटक रहा है और हम यहाँ धन दौलत का भोग कर रहे हैं। सारी संपदा, क्योंकि भामाशाह राणा प्रताप के मंत्री थे, रिटायर्ड हो गए थे वृद्ध होने के कारण से, पूरी संपत्ति लेकर के राणा के पास पहुंचे और राणा की सेना तैयार कराई और अपने राजा को पुनः जाकर के उदयपुर की गद्दी दिलवाई। उसके पीछे बलिदान बहुत हुए। पन्ना धायमा ने अपने बेटे का बलिदान किया। पन्ना धायमा एक उनकी दाई थी। राणा प्रताप, उदय सिंह ऐसे नहीं बचे। पन्ना धायमा ने अपना एक बेटे को, दो में से एक बच सकता था, उदय सिंह को मारने के लिए राजा ने घोषणा कर दी अकबर ने। उन्होंने कहा ठीक है, तो उसने बेटे के सारे कपड़े अपने बेटे को पहना दिए, बोले यही राजकुमार है, उन्होंने मार दिया और राणा को बचा लिया। तो ये सारी की सारी कहानियां जो ऐतिहासिक कहानियां हैं, इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। बस इतना ही संकेत काफ़ी है। धर्म की चीज को संसार की तरफ मत बोलना। संसार की तरफ मोड़ा हुआ धन धर्म की तरफ मोड़ो तो अच्छा ही है। श्रीमती सुशीला जैन, शिवनगर, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैसे अष्टांगिका के व्रत 8 साल के होते हैं, अब 8 साल का इकट्ठा न लेकर के प्रतिवर्ष के ले लेते हैं और बीच में मान लो 2-3 वर्ष छूट जाते हैं और बाद में पुनः करते हैं उसको, तो वो पूरे माने जाएंगे क्या? छूटने का कारण देखा जाएगा। बीमारी वगैरह किसी भी कारण से उसके कारण के अनुसार देखा, परिस्थिति क्या रही। यदि किसी विशेष कारण से छूटा है तो आप शुरू कर सकते हैं। यदि प्रमाद पूर्वक छोड़ा है, परिणाम बिगड़ जाने से छोड़ा है, भाव नहीं बने हैं छोड़ा है, तो आपको पुनः करना पड़ेगा। कोई भी दोष जो है 2 प्रकार का, एक मजबूरी में दोष लगता है, एक दोष कई बार लाभ के लिए लगाना पड़ता है, और कई बार दोष लगता है मेरा मन ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है, बेकार है सब। अब आपको पुनः अपच्छेद स्थापना होगी, क्योंकि आपने उसकी आसाधना कर दी भाव से। तो इन कारण को देख करके ही निर्णय किया जाएगा किस परिस्थिति में आपने उसको तोड़ा है। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि एक इंद्री के ऊपर प्रयोग किया वनस्पति काय के ऊपर वैज्ञानिकों ने, तो उसमें संवेदना के लक्षण पाए गए अच्छे बुरे के। तो अन्य जो 4 स्थावर हैं उनके संवेदनाओं को हम कैसे जानेंगे कि उनमें भी संवेदना होती है? वायु वनस्पति काय में संवेदना आप आगम प्रमाण है ना। आप तो अभी वनस्पति में भी नहीं जानते कि संवेदना होती है। वो तो एक वैज्ञानिक ने बताया, सो आप मान रहे। आपको थोड़ी मालूम कि पेड़ को संवेदना हो रही है। जगदीश चंद्र बसु ने कहा, इसी प्रकार वायु का, पृथ्वी का हमें मालूम नहीं है, हमारे परम विज्ञानी देवादिदेव भगवान महावीर ने कहा है। तुम्हारा ज्ञानी जगदीश चंद्र बसु है जो अकेले वनस्पति को खोज पाया। हमारा महाज्ञानी भगवान महावीर है जो 5 स्थावरों की संवेदना को जानता है, तो हम उसकी बात को प्रमाण मानते। उन्होंने कहा इसलिए है, जरूर थोड़ी कि सब बातें हम जानते ही हों। अनुभव प्रमाण नहीं है। यदि अनुभव प्रमाण हो जाए तो संसार नहीं चलेगा। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि माँ, यह तुम्हारी माँ ही है, ये तुम्हारा पिता ही है, ये तुम्हारा भाई ही है, बड़ा भाई। क्या प्रमाण है आपके पास? कौन कौन डीएनए कराया रहेगा ये मेरी माँ है? कितने लोग हैं जिन्होंने अपने मम्मी पापा का डीएनए करा के मम्मी पापा माना हो? हम बोलते नहीं भाई, बता दो भाई।
लेकिन सब अपने मम्मी पापा को मान रहे हैं कि नहीं? किसने सबूत? सबूत क्या है आपके पास? अनुभव क्या है? कोई अनुभव नहीं, मात्र हमारा अनुमान। हमारे बड़ों ने, हमारे हितैषियों ने कहा मैं तेरी माँ हूं, ये तेरी माँ है, अपन मान रहे हैं और व्यवहार चल रहा है, 100% व्यवहार चल रहा है। कोई अनुभव नहीं। माँ कहे माँ ने कह दिया ये तेरा बड़ा भाई है, मान रहे हैं। माँ ने कह दिया ये तेरे रिश्तेदार हैं, मान लिया। माँ ने कह दिया ये तेरे नाना है, तुम्हारे पास क्या सबूत? माँ ने कहा कि नाना है तो है, बस खत्म बात हो गई। नहीं माँ तू झूठ बोल रही हो तो आज तुम माँ के पास प्रश्न उठाना चलो से, मम्मी तू मेरी माँ है कि नहीं? बोले हूं। माँ झूठ बोल रही हो, इसका सबूत क्या है? माँ ने कहा बेटा ये तेरे नाना है। बोले माँ तू झूठ बोल रही हो तो? बोलो यदि ये संदेह तुम करने लगे तो बोलो तुम्हारे इस संसार का क्या होगा? ऐसा बिखरेगा, ऐसा बिखरेगा कि समेटे से भी नहीं सकते। विश्वास पर सारा संसार चल रहा है, आशा पर आसमान टिका है। विश्वास है, माँ ने कहा है ना तो है। माँ ने कहा है कि ये तेरा नाना है तो है, बात खत्म है। संदेह भी मत करने की जरूरत समझो। जब तुम एक लोक व्यवहार में जो माँ तुम्हारी रागी है, द्वेषी है, संसारी है, उसकी बात पर तुम्हें विश्वास है कि माँ ने कहा ये तेरा नाना है, सारा संसार तुम्हें मानने लगा इसी में, तो महानुभाव मेरा गुरु, मेरा भगवान तो परम भीतरागी है, उसने जो कहा उस पर मैं संदेह करूं? सवाल ही नहीं। माँ ने कह दिया नाना है तो है, भगवान ने कह दिया वायु काय में जीव है तो है, अग्नि काय जीव है तो है, 6 द्रव्य होते हैं तो होते हैं। जब एक रागी की बात से संसार चल रहा है तो मेरा आस्था, मेरा शास्ता तो परम भीतरागी है, नानी था वादनो जना, उनकी बात को क्यों नहीं? और यदि तुमने संदेह किया भीतरागी पर तो तुम्हारी वही दशा होगी, जो माँ की बातों पर संदेह करेगा तो उसकी गृहस्थी उजड़ जाएगी। महिला मंडल बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार पंचकल्याणक के माध्यम से यह पता चल जाता है कि तीर्थंकर हैं, आयुषशाला में चक्र उत्पन्न हुआ, पता चल गया चक्रवर्ती हैं, तो कामदेव के चिन्ह को हम कैसे पता चलेंगे कामदेव हुए हैं? कामदेव के विशेष चिन्ह तो नहीं है, कोई अलग से चिन्ह तो नहीं दिए गए। कुछ प्रथमायोग के ग्रंथों में आता है स्वप्न का, कि इस प्रकार के स्वप्न यदि आते हैं तो ये कामदेव के लक्षण हैं। सभी शलाका पुरुषों में कोई ना कोई संकेत दिया। तीर्थंकर का मालूम ही है, चक्रवर्ती का मालूम ही है, बलभद्र का हल प्रकट हो जाता है, नारायण का चक्र प्रकट हो जाता है। तो 63 शलाका पुरुषों के तो चिन्ह हैं। महापुरुषों के संबंध में कोई संकेत नहीं दिया, कोई संकेत नहीं दिया। तीर्थंकर के जन्म के पहले कोई संकेत नहीं है कि ये माता पिता बनेंगे। कोई जन्म से कोई भी घोषित नहीं कर सकता कि ये दोनों विवाह कर रहे हैं, आगे जाके तीर्थंकर के माता पिता बनेंगे। ऐसा कोई चिन्ह, ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई इंडिकेटर कुछ भी शब्द दिखाया नहीं गया। इसी का प्रमाण हुआ कि समुद्र विजय जो सबसे बड़े भाई थे, 10 भाई थे समुद्र विजय, नेमिनाथ के पिताश्री सबसे बड़े समुद्र विजय थे, और सभी 9 भाइयों के यहाँ संतान की उत्पत्ति हो चुकी, छोटे होने के बावजूद भी। समुद्र विजय और वामा देवी के मन में विकल्प आया, क्या हम निसंतान ही रहेंगे? तब एक अवध ज्ञानी के मुनिराज के पास जाकर अवध ज्ञान से जाना, बोले नहीं, आपका लेट होने का कारण है कि आपकी इतनी पावनता पवित्रता है कि आपके यहाँ तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म होगा,
अभी उनकी स्वर्गों की आयु पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए आपको हुआ। बस ये संकेत वहां मिला, और कोई संकेत नहीं दिया कि तीर्थंकर के माता पिता क्या है। कामदेव के भी महापुरुषों में, इसलिए कामदेवों को 63 सलाका पुरुषों में नहीं रखा, इनको महापुरुषों में रखा, महापुरुषों। तो उन महापुरुषों के अंतर्गत कोई विशेष चिन्ह देखने में, स्वप्न का जरूर शास्त्रों में मिला है कि महापुरुषों के जन्म के समय स्वप्न आते हैं, उन स्वप्न, बाकी और कोई सब। पीयूष जैन, बड़ा गांव धसान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है परिणामों को लेकर कि एक कौवे का मांस करने वाला, एक कौवे के मांस को त्याग करने वाला तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है, स्वर्ग चला जाता है, और वहीं पर सेठ समायिक कर रहे हैं, और उस समायिक में थोड़े से परिणाम बिगड़े तो मेढक बन जाते हैं। तो ये परिणामों की विचित्रता कैसी है महाराज? पहली बात तो कौवे के मांस त्याग करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो नहीं हुआ, हो नहीं सकता, नहीं हुआ। कौवे के मांस त्याग करने वाले जीव को शेष मांस का जिसने त्याग नहीं किया है, उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। तीर्थंकर प्रकृति एक बहुत विशुद्ध प्रकृति है। आज तक किसी नीच जाति वाले को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ, किसी भी जाति को, कितने भी हो, जितने भी तीर्थंकर प्रकृति के बंधक हुए सब उच्च गोत्र के साथ बंध हुआ। नीच गोत्र के साथ, उदय के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ। जितने भी अभी तक तीर्थंकर प्रकृति बंध हुए, किसी का नीच गोत्र का उदय हो और उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ हो, कहीं आगम का ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। उच्च गोत्र के साथ ही मिलता है, अच्छे घरानों को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। जितने प्रथमान युग में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुए, अच्छे घरानों में हुए, अच्छे में हुए, जो स्वर्गों से आते हैं, बड़े पुण्य लेकर के आते हैं। महावीर स्वामी ने भी तीर्थंकर का बंध किया था, उसके पहले वो बहुत कई बार स्वर्ग गए। शेर की पर्याय के बाद फिर वो नरक नहीं गए, नियम से स्वर्ग मनुष्य होते गए, बाद में जाके तीर्थंकर प्रकृति बंध। तीर्थंकर प्रकृति एक अलग बंधक है। दूसरी बात रही स्वर्ग गया, उसके समर्पण की बात है। इसने आराधना की है, उसने साधना की है। व्रत छोटा बड़ा नहीं, ये बड़े व्रत की आराधना कर रहा है और वो छोटे से व्रत को साध रहा है। छोटे से व्रत, मैं आपसे पूछता हूं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति एमएससी में फेल हुआ और एक व्यक्ति प्राइमरी में गोल्ड मेडल लिस्ट लेके आया, पुरस्कार किसे मिलेगा? 5वीं कक्षा की बात है, पुरस्कार किसे मिलेगा? वो एमए में फेल हुआ है। एमए में फेल होने के बाद वो क्लास तो एमए में ही है ना, इससे तो बड़ा है कि नहीं? इससे बड़ा है कि नहीं? ज्ञान में बड़ा है, शक्ति में बड़ा है। अरे 1 साल फेल हुआ, इस बुद्धू से तो बड़ा है। लेकिन सम्मान किसको मिलेगा? पेपर में फोटो किसका आएगा? सारा जगत किसको कहेगा? 5वीं कक्षा में भी गोल्ड मेडल ले रहा है। ये प्रशंसनीय है, क्योंकि इसने साधा है, उसने आराधित किया है, उसने सामायिक में बैठ करके सामायिक की आराधना की है, और ये छोटी सी क्लास में होकर के उसने उस व्रत की साधना की है। इसलिए ये विकासोन्मुखी है, वो पतोन्मुखी है। फेल और पास का अंतर समझ लेना चाहिए। भले वो एमए में है लेकिन फेल है, ये भली प्राइमरी में है लेकिन पास हुआ है। ऐसा गुरु के चरणों में मेरी ओर से, परिवार की ओर से और चांदखेड़ी कमेटी पाठशाला परिवार के नमस्ते। मेरा महाराज जी, मेरा प्रश्न वो है कि हम नित्य से अभिषेक, शानदार पाठ पूजा करते हैं, और जैसे उपवास वगैरह भी करते हैं। अब ये हमारी जीवन में इस तरह हो गया कि ये जैसे खाना खाना जरूरी है, तो उस तरह ये तो करना ही है, वो तो फिक्स है। मतलब ये तो एक लाइफ का रूटीन का बरसों से फिक्स हो गया कि सवेरे उठते ही मंदिर जाना, पाठ पूजा करना, वो तो उसके आदी हो गए, उससे हम उसको मिस नहीं हो सकता। तो हमारा है कि आगे अब हम कैसे बढ़ाएं, ये तो हम उसके तो आदी अभी हो गए।
और आगे आप लोग जैनी होने के साथ साथ बनिया तो है। आपका वेतन फिक्स होने के बाद फिर आप उतने ही में संतुष्ट करते हो कि हर दिन सोचते हो कि कल कुछ इनकम बढ़ाई जाए? क्या सोचते बोलो? सोचते कैसे बढ़ाया? कितने ही प्रयास करो, जो भी इनकम है, कितना भी अरब रुपया भी क्यों ना मिलता हो, लेकिन सोच ही आता है कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो सच्चा धर्मात्मा, जैसे सच्चा धन का लोभी, कितना भी धन आ जाए, कितना भी, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, कितना भी, लेकिन उसके मन में एक ही भाव आता है, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो धन का जो दीवाना होता है वो धन बढ़ाने की सोचता है। इसी प्रकार धर्म का जो दीवाना होता है वो प्रतिदिन यही सोचता है, मैं इस धर्म को कैसे बढ़ाऊं। सामायिक करता है, वो सामायिक में बढ़ाने का सोचेगा, कल जो विशुद्धि थी आज नहीं रहेगी, आज उससे अधिक करूंगा। आज कल जो मैंने आचरण किया, उपवास किया, आंगले बार में और बढ़ा के करूंगा और उसमें विशुद्धि लाऊंगा। उपवास नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मैंने उपवास किया था, इस बार मौन से करूंगा। उपवास किया था मैंने, मौन से किया था, फिर भी यहाँ घूमा था, इस बार मैं नहीं घूमूंगा, मैं एक स्थान पर रहूंगा। मैं इस बार आंख भी नहीं खोलूंगा, एक इंद्री को बंद रखूंगा, किसी से बात। तो उसमें बढ़ाने का कहीं ना कहीं से प्रतिदिन अपने व्रतों में कोई ना कोई विशुद्धि लाता है। 28 मूल गुणों में कोई वृद्धि नहीं करता। दीक्षा के बाद तीर्थंकर, उनको वर्धमान चारित्री कहा जाता है। पहले दिन ही उन्होंने पूर्ण व्रत पाले हैं, पहले दिन ही उन्होंने पूर्ण व्रत, कहीं दोष नहीं, जितना व्रत था पढ़वा लिया। अब प्रतिदिन उनको वर्धमानी क्यों कहा? व्रत तो 28 थे, वो पाल लिए, लेकिन उनको कहा प्रतिदिन प्रति मुहूर्त वर्धमान चारित्री होते हैं। क्या बढ़ाते हैं? 28 संख्या नहीं बढ़ाना है, उसमें विशुद्धि बढ़ाते हैं, उसमें राग द्वेष से रहित बढ़ाते हैं। तो ये जो तुम्हारा जो व्रत पूजन आदि आदत बन गई, जैसे हम लोगों के हैं, सामायिक करना है, प्रतिक्रमण करना है, एक रूटीन बनी हुई है, बन गया। एक एकदम सवेरे उठना है, प्रतिक्रमण करेंगे, सामायिक करेंगे, स्वयंभू पढ़ेंगे, भक्ति करेंगे, शौच जाएंगे, प्रोचन करेंगे, प्रोचन के बाद आहार को उठेंगे, आहार के बाद थोड़ा यहाँ बैठेंगे उठेंगे और फिर सामायिक बैठ जाएंगे, बस उठेंगे। नहीं, वर्धमान ही चारित्री होना चाहिए। हर दिन के प्रतिक्रमण में कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, हर दिन की स्तुति में कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। भगवान का दर्शन करना है, नहीं कल जो दर्शन किया था आज नहीं, प्रतिदिन कुछ ऐसा लगना चाहिए कि मैंने ये दर्शन तो आज तक किया ही नहीं, दर्शन किया ही नहीं, जो आज मैंने किया कल तो किया ही नहीं। तो लोग कहें कल तो भी तो वही मूर्ति थी, नहीं मूर्ति वही थी, मैं भी वही था, लेकिन आज जो भाव प्रकट हुआ है वो ना कल था, भविष्य का कह नहीं सकते। तो ये है वर्धमान चारित्री, वर्धमान भक्ति, वर्धमान अभिषेक, वर्धमान पूजा, वर्धमान माला, वर्धमान। जैसे धन में वर्धमान होता है ऐसे भी धर्म वर्धमान होना चाहिए। तो फिर ऐसा नहीं लगेगा कि जो कल किया था वही है। रोटी आप एक बार खाई थी कि प्रतिदिन खाते हो? और जिस दिन रोटी नहीं मिले तो दूसरे दिन 1 घंटे लेट हो जाओ, भूख लगे, तो ऐसा कभी लगता है कि ये रोटी कल तो खाई थी? नहीं लगता हमारा। उपवास के दूसरे दिन जो पहला घूंट होता है गर्म पानी का, उकाली का, वो कैसा होता है? आत्मा तो क्या उकाली कभी पी नहीं थी जिंदगी में? क्या रोटी खाई नहीं थी? लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप पड़ते ही उसके प्रति कितना आकर्षण बढ़ गया, कितना उसके प्रति। अरे दिन में नहीं ले पाए तो कई बार स्वप्न में, उपवास करने वाले रात में पानी पी जाते, वैसे नहीं स्वप्न में। अरे भाई क्यों स्वप्न पिया? क्या जिंदगी में कभी पानी नहीं पिया था? पता नहीं महाराज, ऐसा बस ऐसे ही धर्म की प्यास होना चाहिए। धर्म व्यक्ति जागते नहीं, स्वप्न में पूजा कर डाले, स्वप्न में अभिषेक कर डाले, स्वप्न में सामायिक हो जाए, स्वप्न में प्रतिक्रमण हो जाए, स्वप्न में माला फिर जाए, तब समझना चाहिए कि धर्म तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन गया। पाप तो स्वप्न में हो जाते हैं, बुरे कार्य स्वप्न में हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े स्वयं स्वप्न में हो जाते हैं,
लेकिन स्वप्न में सामायिक हो जाए, स्वप्न में प्रतिक्रमण हो जाए, स्वप्न में स्वयंभू पढ़ लेवे, हाँ क्या मजा है। स्वप्न में क्या हुआ, आज मैंने स्वप्न में पूरा स्वयंभू पढ़ लिया, आज मैंने स्वप्न में भक्तांबर पढ़ लिया, पूरा भक्तांबर स्वप्न में, आज मैं प्रतिक्रमण किया स्वप्न में। ये कब होगा, जब उससे लगन होगी, मन में होगा। तो ऐसी बात नहीं है, हम अपने धर्म को रूटीन न बनाएं, उसमें नया नया आनंद ले सकता है, लेना ही चाहिए। चारू जैन और तैयार रहेंगे मनोज जी जैन जबलपुर। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो नंदीश्वर द्वीप में जो कृत्रिम आकृत्रिम चैत्यालय होते हैं और उनमें जो भगवान विराजमान होते हैं, तो उनको सूर्य मंत्र कौन देता है? वो अनादि निधन है, कोई सूर्य मंत्र की जरूरत, वो अनादि से कोई उनकी शुरुआत है ही नहीं। प्रतिष्ठा उसकी होती है जो पहले नहीं था अब हो। एक हमारे यहाँ अनादि अनंत पर्याय कहलाती है, अनादि अनंत व्यंजन पर्याय कहलाती है। तो अकृत्रिम चीज़ों की अनादि अनंत व्यंजन पर्याय होती है, इनका आदि अंत नहीं होता। और वैसे ही कोई वस्तु 100 साल तक यदि पूछती रहे तो वैसे ही वो प्रतिष्ठित हो जाती है। ये तो अनादिकाल से पूज रही हैं, वो तो अपने आप मरम पूजनी हो चुकी है। निर्यापक मुनि पुंगाव श्री 108 सुधा सागर महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारी भेड़ाघाट मंदिर कमेटी ने किसी व्यक्ति को मंदिर की जमीन के लिए कुछ बयाना दिया था, किसी कारण से वो बयाना मंदिर का निर्माण अभी रुक गया है और भविष्य में शायद वो मंदिर ना बने। तो वो जिस व्यक्ति को हमने बयाने की राशि दी थी, वो व्यक्ति बयाने की राशि वापस नहीं कर रहा है और उसकी ऐसा मानते हैं कि नीयत खराब हो गई है, क्योंकि उससे कई बार प्रयास किए गए हमारी कमेटी के द्वारा राशि को वापस लेने के लिए, लेकिन वो नहीं दे रहा है। प्रश्न कीजिए, प्रश्न कीजिए। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे अगर मंदिर की जमीन खरीदने के लिए बयाने की राशि अगर किसी को दी गई और वो ना वापस करे तो उसको कितना पाप लगेगा, थोड़ा विस्तार में आप थोड़ा बताएं। क्योंकि जिसने ली है, जो वापस नहीं दे रहा है, मेरे सुनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अजैन है, वो लाइव में जिज्ञासा नहीं सुन रहा है। यदि कोई जैनी होता तो बात करते कि ठीक है, समझ में आता, वो तो समानता ही नहीं है। पाप तो क्या है, पाप तो दुर्गति का ही कारण होता है। उसके जीवन में ऐसी गरीबी आएगी कि कल के दिन वो मजदूरी मांगेगा तो भी नहीं मिलेगी, भीख मांगेगा भी तो नहीं मिलेगी, उसके हाथ पर कोई सोने की मोहर रख देगा तो वो अंगारा बन जाएगी। ये है दुष्परिणाम। अब ये कुन्ने को कोई सुनता हो बात अलग है, जिससे तुम्हारी स्थिति बनी है वो तो एक अदर है। बस इतना ही करना चाहिए। आपका बयाना खुद का निजी का होता और किसी को दिया होता, वो नहीं देता तो आप क्या करते? मनोज स्याही वाले महाराज जी, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। जो करते आपका, बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आपका घर का निजी का बयाना होता और ऐसा डूबता तो आप क्या करते? पर जो आप अपने निजी के लिए करते वही ट्रस्ट के लिए करो, बस यही संकेत काफी है। महाराज जी, सविता दीदी, साधना दीदी और माया दीदी तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पूजन करते हैं और स्वाध्याय करते हैं, लेकिन एक आसन और उपवास कर नहीं पाते, तो वो रात्रि का पानी का त्याग करें तो मतलब इस दिन कल्याण हो जाएगा। पानी का त्याग करें तो पानी का त्याग है, पानी का त्याग करें तो उसमें कल्याण हो जाएगा क्या? रात्रि तो एक आसन और उपवास कर नहीं पाते, पानी का त्याग है, मतलब पानी का त्याग कर दें रात्रि के अंदर तो उसमें कल्याण हो जाएगा क्या? शक्ति यदि आप नहीं छुपा रहे हैं और शक्ति के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं तो कल्याण में तो कोई बाधा नहीं है।
जितनी शक्ति है उतना करना चाहिए। नहीं महाराज जी। दिलीप जी जैन खांदू कॉलोनी और तैयार रहेंगे क्रांति जैन ललितपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा मेरी ही नहीं बहुत से श्रावकों की भी है। गुरुवर, 10 लक्षण पर्व में हमारे भाव होते हैं कि हम कुएं का पानी यूज़ करें, नल का और बोर का पानी न वापर के कुएं का पानी यूज़ करें। गुरु भगवान, हमारे कुआं अगर बड़े बड़े शहरों में कुएं दूर होते हैं तो उस कुएं का पानी हम 10 दिन के लिए एक साथ अपने घर पे टाँकी में ले जा सकते हैं और उसके बिलछानी व्यवस्थित वापस पहुंचा दे, तो उसकी मर्यादा कैसे रहेगी गुरुवर? हाँ, कच्चा पानी है, एक सीमित समय के लिए 2 दिन 4 दिन 8 दिन के लिए कुएं से ला कर के रख सकते हैं, पर बिलछानी उसी पानी में जाना चाहिए। 8 दिन के बाद इतना पानी बचा के रखें कि उसको पुनः उसी पानी में उसी कुएं में भेजना पड़े। रख सकते हैं 2-2 5-5 दिन तक लोग कैन भर के रख लेते हैं और कच्चे पर बिलछानी वहाँ भेजना जरूरी है, कोई बाधा नहीं। आकाश के पानी की टंकी तो रखते हैं आप लोग, साल भर लगते हैं, 1-1 साल तक पानी चलता है। टाँकों में रखा है, टाँकों में वही तो ऊपर के पानी को आपने रख लिया, टंकियों में भी रख लेते हैं कई महीनों तक। तो जब तक उसका कलर ना बदले, स्वाद ना बदले, दुर्गंध ना आवे, तब तक उस पानी को छान के ले सकते हैं। बस पुनः वही बात कि जिस कुएं से लाए हैं अंत में बिलछानी 8 दिन बाद भी जाए, लेकिन जाना चाहिए, वहीं जाना चाहिए, तो ले सकते हैं। नमस्ते। क्रांति जैन और तैयार रहेंगे श्रियान शास्त्री सांगानेर। मेरे आराध्य गुरुवर को मेरा और मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न है कि पारसनाथ भगवान की आयु 100 वर्ष, महावीर भगवान की आयु 72 वर्ष में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की, और तीर्थंकर हैं जो उनको लाखों वर्षों में हुई, तो इसका क्या कारण है? पहली बार तो उम्र की स्थितियाँ होती हैं, पहले की उम्र बड़ी है, और वैराग्य और मोक्ष ये 2 चीज़ों का काल नियत नहीं होता। पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने श्री राजवाड़ में स्पष्ट उल्लेख किया, मोक्ष जाने का काल किसी का नियत नहीं है। तीर्थंकर आदि की बात स्थिति अलग है, लेकिन तीर्थंकरों में भी किसी भी तीर्थंकर के दीक्षा का काल नियत नहीं है। किसी भी तीर्थंकर, किसी भी आगम में नहीं लिखा कि इन्होंने आज जन्म ले लिया है और इतने वर्ष के बाद ये दीक्षा लेंगे। मैंने आगम में नहीं पढ़ा। ये तो मना है कि दीक्षा तो लेंगे, पक्का है, लेकिन कब दीक्षा लेंगे ऐसी तिथि की घोषणा किसी आगम में नहीं लिखी। इसका प्रमाण मेरे पास यह है कि यदि यह घोषणा होती कि जन्म के इतने दिन बाद ये दीक्षा लेंगे, ऐसी तिथि निश्चित होती, तो स्वधर्म इंद्र को नीलांजना भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तिथि निश्चित है, उस दिन उनकी दीक्षा होना ही है। स्वधर्म इंद्र अवधि ज्ञानी है, वो काहे को परेशान होता है? वो तो कहते दीक्षा की तारीख निश्चित है। तो वैराग्य का क्षण निश्चित नहीं होता। नेमिनाथ की यदि तारीख निश्चित थी तो बड़े बड़े अवधिज्ञानी थे, फिर उस प्रकार की निमित्त बनाने की जरूरत नहीं थी। तो वैराग्य की तारीख नहीं रखते। जीवन में किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार, और केवल ज्ञान की तारीख नहीं है। दूसरी बात, दूसरा शब्द हमने आगम में बहुत खोजा कि केवल ज्ञान की तारीख तो निश्चित हो जाए कि दीक्षा लेने के बाद इतनी तारीख को इनको केवल ज्ञान होगा, वो भी हमें किसी आगम में देखने में नहीं मिला। किसी भी शास्त्र में लिखा कि दीक्षा ले चुके हैं, इतने दिन बाद इनको केवल ज्ञान होगा, ऐसा भी तीर्थंकरों के संबंध में नहीं मिला। चलो, केवल ज्ञान होने के बाद फिर जाकर के तिथि निश्चित हो जाती है, क्योंकि केवल ज्ञान के बाद फिर आगम में स्पष्ट कहा आयु कर्म को ना घटा सकते हैं और ना बढ़ा सकते। केवल ज्ञान के बाद शेष जीवन में उनकी आयु के संबंध में कोई संदेह नहीं,
लेकिन केवल ज्ञान और दीक्षा का कोई नियत काल नहीं है। इससे ये निर्णय होता है कि इन सब की अपने अपनी विशुद्धि, अपना अपना पुरुषार्थ के कारण से ही केवल ज्ञान और वैराग्य होता है। पितृतुल्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जी, पर्यूषण में विभिन्न स्थानों पर हम जाते हैं, वहाँ कोई व्यक्ति कहता है कि यदि हमें बहुत क्रोध आता है तो हम उस दिन भोजन नहीं करेंगे। उसका मूलतः प्रश्न ये होता है, क्या शरीर को कमजोर करने से कषाय भी मंद होती है? क्यों नहीं? कभी कुमत कम हो तो शेर के सामने कुत्ता पूंछ दबा करके साइड में हो जाता है। उस क्रोध से स्वयं को लाभ मिले या नहीं मिले, लेकिन जो दूसरे की खोपड़ी फोड़ने वाला था उसकी खोपड़ी तो बच जाएगी। क्रोध आदि किसी भी कषाय को दबाने से स्वयं को लाभ हो या नहीं हो, लेकिन उसके माध्यम से जो दूसरे की हानि होने वाली थी वो तो रुक जाएगी। दूसरी बात है, जब व्यक्ति शारीरिक परिस्थितियों से कर्म के अशुभ कर्म का उदय आता है तो अच्छे अच्छे लोगों का क्रोध बंद हो जाता है। आप एक भिखारी को कितना बुरी तरह थुतकारते हैं, लेकिन वो गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि कर्म का मारा है। कुवत कम और गुस्सा भारी लक्षण है पिट जाने का। आमद कम और खर्चा भारी लक्षण है। तो कुवत कम होगी तो कुवत गुस्सा ज्यादा आएगा तो मिटेगा। तो ठीक है, कथनचित ठीक है, एकांत से तो नहीं कहूँगा मैं, किसी अपेक्षा से ठीक है, क्योंकि इस प्रकार उपवास आदि करने से मन को ताड़ना मिलती है। तो मन कहता है गुस्सा मत करो, नहीं तो आज रोटी नहीं मिलेगी। बालक होता ना, बालक को कह रहा नहीं मैं गुस्सा करूंगा तो मुझे मम्मी रोटी नहीं देगी, तो वो गुस्सा नहीं करता। तो भय से भी कई बार प्रीति लाई जाती, भय से भी कई बार पाप छूटते। आज 99% लोग पाप इसलिए नहीं कर रहे हैं डर के कारण। 99% हर व्यक्ति को अपने दुश्मन का मारने का भाव होता है। क्यों नहीं? पुलिस का डर, कानून का डर, लोक लाज का डर, लोग क्या कहेंगे। 99% लोग पाप करने की इच्छा को दबा के बैठे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग क्या कहेंगे, इज्जत क्या होगी, जेल हो जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा, इज्जत धूल मिल जाएगी, चलो जो बाम है उसको अंदर ही। तो अब इस पाप से कम किसी कारण से पाप का भाव दबा तो उसका तो कोई कल्याण की बात नहीं, लेकिन सामने वाले का जो नाश करने वाला था उसका नाश तो नहीं होगा, ऐसा मान। महाराज श्री जी, एक और प्रश्न है। महाराज श्री, जैसे हम पर्यूषण में जाते हैं, प्रवचन इत्यादि देते हैं, तो लोग कहते हैं यदि हम व्रत प्रतिमाओं के बारे में बताएं लोगों को कि आप प्रतिमाएं लीजिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि आपकी स्वयं प्रतिमाएं नहीं हैं, आप स्वयं व्रती नहीं है, फिर हमें आगे कैसे बढ़ा सकते हैं आप? कहना, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो स्वयं चलते हैं और उनके पद चिन्हों पर दूसरे चल जाते हैं। दूसरे वो ज्ञानी होते हैं जो स्वयं तो नहीं चलते हैं लेकिन दूसरों को सच्चा रास्ता बता देते हैं। कहना, हम दूसरे नंबर के हैं। निशा जी जैन। श्री कृष्ण जी जब द्वारिका में आग लगी तो उन सब ने कहा जाओ जिसको दीक्षा लेना हो ले लो, मेरी तरफ से छूट है। बोले आप क्यों नहीं ले रहे? बोले मेरे भाव नहीं हो रहा, लेकिन मैं दूसरे को रोकूंगा नहीं। वो व्यक्ति भी ज्ञानी की कोटि में आता है जो स्वयं सच्चे रास्ते पर नहीं चलता लेकिन बेटे को सच्चा रास्ता दिखाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री उत्तम चंद जैन की स्मृति में श्रीमती विमलाबाई जैन, श्रीमंत सेठ आनंद कुमार मोना जैन, श्रीमंत सेठ अजीत कुमार नेहा जैन।